एक नायक है। यह हमारे फोन, इलेक्ट्रिक कारों, घरों की पाइपलाइन और पूरे शहरों को बिजली देने वाले बड़े ऊर्जा ग्रिड में मौजूद है। इसकी बहुमुखी प्रतिभा, चालकता और मजबूती इसे समाज के लिए सबसे जरूरी धातुओं में से एक बनाती है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि यह कहां से आता है? तांबे की यात्रा इंजीनियरिंग, भूविज्ञान और रसायन विज्ञान की कहानी है, जो धरती की गहराई से शुरू होकर रोजमर्रा के उत्पादों में खत्म होती है। आइए इस दुनिया में गोता लगाएं और उस औद्योगिक प्रक्रिया को समझें जो चट्टानों को कीमती धातु में बदलती है। तांबा गर्मी और बिजली का सबसे अच्छा संवाहक है। इसमें जंग का असाधारण प्रतिरोध है। यह बहुत लचीला और मुलायम है और इसे बार बार रिसाइकल किया जा सकता है। यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत में, मुख्यतः तलछटी चट्टानों में पाया जाता है और इसका निष्कर्षण एक जटिल बहुचरणीय प्रक्रिया है। पहला कदम है तांबे की खानों की संभावना वाले क्षेत्रों को पहचानना। इसके लिए भूवैज्ञानिक अध्ययन, नमूना विश्लेषण और खोज तकनीकें जरूरी हैं, ताकि आर्थिक रूप से व्यवहार्य तांबा मिल सके। जब तांबे की खदान मिल जाती है तो खनन शुरू करने की तैयारी की जाती है, लेकिन कीमती अयस्क तक पहुंचने से पहले बड़ी मात्रा में बेकार सामग्री हटानी पड़ती है। कुछ जगहों पर खनिज जमा 100 मीटर गहरा होता है, जिसके लिए बड़ी मशीनें और टनों विस्फोटक चाहिए। तांबे वाली चट्टान निकालने के लिए एक विशाल ड्रिल मशीन ब्लास्ट होल बनाती है, जो 16 मीटर गहरे होते हैं, 5 मंजिला इमारत जितने। हर छेद में अमोनियम नाइट्रेट और ईंधन का मिश्रण भरा जाता है, साथ में कुछ मात्रा में N4 नामक शक्तिशाली विस्फोटक भी। फिर इसे बांझ सामग्री से भरा जाता है। सुरक्षित दूरी से ऑपरेटर विस्फोट श्रृंखला को ट्रिगर करता है। हर विस्फोट इतना शक्तिशाली है कि पूरी इमारत गिर सकती है। एक विस्फोट से दूसरे के बीच लगभग 2 मिलीसेकंड का अंतर होता है। यह पैटर्न अधिकतम तांबा युक्त चट्टान को तोड़ने के लिए बनाया गया है। तकनीक और डिजाइन से विस्फोट भूमिगत चट्टान को कम फैलाव के साथ तोड़ता है। विस्फोट के बाद अयस्क की लोडिंग शुरू होती है। विशाल मशीनें सामग्री को उठाकर बड़े खनन ट्रकों में डालती हैं। 1 टन तांबा पाने के लिए लगभग 200 टन अयस्क निकाला जाता है। खुदाई मशीनें एक बार में लगभग 80 टन चट्टान उठाती हैं। इस चट्टान में 0.5% से भी कम तांबा होता है। ट्रकों की ऊंचाई लगभग 7 मीटर है और इनकी क्षमता 400 टन तक है। खुली खदान का आकार विशाल होता है, इसलिए इसका संचालन एक नियंत्रण केंद्र से किया जाता है, जो हवाई अड्डे जैसे टावर में स्थित होता है, जहां से पूरे क्षेत्र का निरीक्षण किया जा सकता है। लेकिन अयस्क चट्टान दुनिया की सबसे उपयोगी धातु में कैसे बदलती है? अयस्क से तांबा निकालने के लिए अलग अलग तकनीकें हैं, जो अयस्क के प्रकार पर निर्भर करती हैं। ऑक्साइड या सल्फाइड। ऑक्साइड अयस्क को संसाधित करने के लिए चट्टानों को विशेष लीचिंग क्षेत्रों में ढेर किया जाता है। लीचिंग प्रक्रिया शुरू करने के लिए सामग्री को खदान की परिधि पर जमा किया जाता है। वहां उन्हें सल्फ्यूरिक एसिड के पतले घोल से सिंचित किया जाता है। हफ्तों तक यह एसिड धीरे धीरे चट्टान में रिसता है, जिससे तांबा घुल जाता है। तांबे के आयनों से भरा घोल टैंकों में एकत्र किया जाता है और प्रसंस्करण संयंत्र में भेजा जाता है। एक विशेष चैनल में तांबे का घोल कार्बनिक अभिकर्मक से मिलकर सतह पर तैरता है। फिर एक अम्लीय घोल मिलाया जाता है, जो तांबे को अधिक सांद्र और विद्युत प्रवाहकीय बनाता है। घोल को कैथोड नामक पतली तांबे की प्लेटों वाले टैंकों की श्रृंखला में स्थानांतरित किया जाता है। विद्युत प्रवाह लगाने पर तांबे के आयन प्लेटों पर जमने लगते हैं। मात्र 10 दिनों में हर प्लेट 2.5 मिलीमीटर मोटी हो जाती है। शुद्धता लगभग 100% होती है, जो विद्युत उत्पादों के लिए आवश्यक है। सल्फाइड युक्त चट्टान से तांबा निकालना एक जटिल प्रक्रिया है। यह मिल नामक एक विशाल ड्रम से शुरू होता है। इसके अंदर स्टील के गोले गीली चट्टानों को टुकड़ों में पीसते हैं। मिल से निकलने पर सामग्री छिद्रित बेल्ट से गुजरती है, जो छोटे टुकड़े अलग करती है। ये टुकड़े द्वितीयक मिलों में जाते हैं। बड़े पत्थर पीसने के लिए फिर से मिल में लौटाए जाते हैं। पीसने के बाद तांबे के कणों पर रसायन चढ़ाए जाते और झाग पदार्थ मिलाया जाता है। मिश्रण प्लवन टैंकों में जाता है, जहां हवा के बुलबुले कणों को सतह पर लाते हैं। तांबे से भरपूर इस फोम को एकत्र और फिल्टर कर कम से कम 30% शुद्धता का सांद्रण बनाया जाता है। अगला चरण गलाने वाले संयंत्र में होता है।
सांद्रण को ट्रेन से विशाल गज में ले जाया जाता है, जहां इसे फ्लक्स नामक सिलिका रेत के साथ परतों में मिलाया जाता है। यह रेत गलाने के दौरान अशुद्धियों को हटाने में मदद करती है। अत्यधिक तापमान पर मिश्रण एक गर्मागर्म तरल में बदल जाता है। लोहे और अन्य खनिजों का स्लैग तैरता है, जबकि तांबा नीचे बैठ जाता है। इस बिंदु पर यह 60% शुद्धता तक पहुंच जाता है। फिर यह दूसरी भट्टी में जाता है, जहां तांबे की मात्रा 98% तक बढ़ जाती है। पिघला हुआ कचरा ढेर में डाला जाता है, जो पिघले लावा की तरह बहता है। ठंडा होने पर यह जम जाता है और परिदृश्य का हिस्सा बन जाता है। इस बीच क्रेन तरल तांबे को अंतिम शुद्धिकरण के लिए दूसरी भट्टी में ले जाता है। शुद्धता बढ़ जाती है। पिघला तांबा सांचों में डाला जाता है, जिससे एनोड नामक बड़ी आयताकार प्लेटें बनती हैं। इन प्लेटों को पानी के जेट से ठंडा किया जाता है और वे जम जाती हैं। हाइड्रोलिक सिलेंडर उन्हें सांचे से निकालता है, फिर स्वचालित प्रणाली उन्हें धुलाई स्टेशन पर ले जाती है। फिर उन्हें सैकड़ों किलोमीटर दूर एक रिफाइनरी में भेजा जाता है। रिफाइनरी में अधिकतम शुद्धता प्राप्त की जाती है। एनोड को इलेक्ट्रोलाइट टैंकों में डुबोकर कैथोड नामक पतली धातु चादरों के सामने रखा जाता है। बिजली प्रवाहित करने पर शुद्ध तांबा एनोड से कैथोड में स्थानांतरित हो जाता है। अशुद्धियां टैंक के तल में जमा हो जाती हैं। परिणाम लगभग 100% शुद्ध तांबा है, जो उच्च गुणवत्ता वाले केबल बनाने के लिए उपयुक्त है। यह पिघला हुआ तांबा एक खड़ी भट्टी में डाला जाता है। तांबा पिघलकर नीचे की ओर बहता है। वहां से इसे एक सांचे में डाला जाता है, जो 6 मीटर लंबे आयताकार ब्लॉक बनाता है। पिघला तांबा सांचे के छेद से गुजरता है और पानी से ठंडा होकर सतत आयताकार पट्टी बनता है। रोलर्स इसके व्यास को काफी कम कर देते हैं। खांचों से गुजरते हुए बार लगभग 7 मिलीमीटर मोटी तांबे की सरिया बन जाता है। सरिया सिस्टम से निकलती है और मशीन इसे सर्पिल आकार में लपेटती है। फिर एक मशीन तांबे के रोल को दबाती है ताकि परिवहन में कम जगह लगे। यह शुद्ध तांबे का स्पूल प्रवाहकीय तार बनेगा, जो दुनिया भर में बिजली पहुंचाएगा। और यह था आज का वीडियो। लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।